हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। आज सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। आर्यन आर्थर रोड जेल में कैदी नंबर N956 बनाए गए हैं। आज ही क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद आर्यन को आमद वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। आर्यन के साथ केस के 5 अन्य आरोपियों को भी इसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। लखीमपुर की घटना को लेकर एसआईटी की टीम की जांच अभी जारी है। एसआईटी की टीम आज मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास और मोहम्मद और शेखर को लेकर घटनास्थल पर लेकर पहुंची। इस दौरान टीम ने लखीमपुर की घटना को रिक्रिएट भी किया। गोवा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुंछ में जब हमला हुआ तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को ये बता दिया कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर एक बार फिर से केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पुरानी लोक कथाओं में ऐसे लालची कुशासन की कहानी होती थी जो अंधाधुंध टैक्स वसूली करता था। पहले जनता दुखी हो जाती, लेकिन अंत में जनता ही उस कुशासन को खत्म करती थी। असलियत में भी ऐसा ही होगा। 2 दिन के बाद आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। इस महीने के 3 दिन को अगर छोड़ दें तो हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। बता दें कि 11 दिनों में पेट्रोल 3 रुपए 15 पैसे बढ़ा हुआ है, जबकि डीजल 3 रुपए 65 पैसे के साथ 93 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच भारतीय वायुसेना को और मजबूती मिलने जा रही है। 3 और राफेल लड़ाकू विमानों की खेप फ्रांस से भारत पहुंची। राफेल उड़ान भरने के बाद बिना रुके गुजरात के जामनगर में लैंड किया। बता दें कि भारत की फ्रांस के साथ कुल 36 राफेल के लिए समझौता हुआ है। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का आंकड़ा अगले कुछ ही दिनों में 100 करोड़ को पार करने वाला है। इस उपलब्धि की घोषणा सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पर भी किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी। 100 करोड़ टीकाकरण पूरे होने पर फ्लाई स्पाइस जेट के विमानों पर हेल्थ वर्कर्स की तस्वीरों के साथ पोस्टर लगाए जाएंगे। देश के समुद्र तट पर शिप की हूटिंग होगी। वहीं इस अवसर के लिए खादी ने सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज भी तैयार किया है। इसे 100 करोड़ खुराक वाले दिन लाल किले नॉर्थ साउथ ब्लॉक पर लगाने की योजना है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले का मामला सामने आया। दुर्गा पूजा के दौरान चांदपुर जिले में भीड़ ने हिंदू मंदिरों पर हमला किया। इस दौरान हुई झड़प में गोली मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से मंदिरों पर इसी तरह के हमलों की खबरें आ रही हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों पर हुए हमलों को लेकर हम बांग्लादेश सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश सरकार ने कार्रवाई की है। बांग्लादेश सरकार और जनता का भी दुर्गा पूजा का समर्थन है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में संगठन और विधायकों में बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ये भी तय हुआ कि कार्यकर्ताओं की शिकायत दूर की जाएगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, PCC चीफ मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने को लेकर भी रणनीति बनाई गई। इसके लिए सभी एकजुट होकर काम करेंगे। वहीं बैठक खत्म होने के बाद PL पुनिया ने कहा कि बूथ प्रबंधन कमेटी के सभी सदस्यों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है। अगले चुनाव के लिए पूरी पार्टी और सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 21 अक्टूबर को होगी और IGSP कॉन्फ्रेंस 22 अक्टूबर को। मुख्यमंत्री 21 अक्टूबर को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणों के निराकरण, राजस्व विभाग के अंतर्गत नामांतरण, सीमांकन, वहीं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को लेकर भी चर्चा करेंगे। कवर्धा में हुए विवाद के 11 दिन के बाद आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा पहुंचे, जहां पर पहले जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों की एक बैठक उन्होंने ली, जिसके बाद सर्व समाज प्रमुखों के साथ बैठक कर शहर में फिर से शांति बनाए रखने के लिए चर्चा हुई। उन्होंने पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। PCC चीफ मोहन मरकाम ने लोरमी ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मीन कुमार भार्गव को हटाकर नरेश पाटले को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है, जिसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि 23 अगस्त को PWD रेस्ट हाउस में हुए तोड़फोड़ के मामले में मीन कुमार भार्गव का नाम सामने आया था।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक दिवसीय दौरे पर सूरजपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विश्रामपुर में आयोजित लाइफलाइन एक्सप्रेस शिविर में शिरकत की और शिविर के समापन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाइफलाइन एक्सप्रेस से बहुत से मरीजों को लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मनोकामनेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए महंत ने धान खरीदी को लेकर कहा कि इस साल फसल काफी अच्छी हुई है और धान खरीदी का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। ऐसे में राज्य सरकार सतर्क है और व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी उत्सव में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी बेटियों को 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग समेत मैनेजमेंट की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। इस योजना का लाभ सरकारी कॉलेज के साथ निजी कॉलेज की छात्राओं को भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन की एक बैठक हुई, जिसमें विजय संकल्प दिवस को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की उपचुनाव क्षेत्र में दौरे और प्रचार कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई। बीजेपी ने तय किया है कि दशहरा के बाद मध्य प्रदेश से आने वाले केंद्रीय पदाधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारकर प्रचार अभियान को गति दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और वीरेंद्र खट्टर की आम सभाएं और रोड शो होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य विजय संकल्प पर्व में शामिल होंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह रैगांव में और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा पृथ्वीपुर में विजय संकल्प पर्व में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट शुरू किया है। बीजेपी हर बूथ पर पन्ना समिति बनाने जा रही है, जो पन्ना प्रभारियों के अंदर में काम करेगी। ये समितियां संगठन के जरिए सरकार तक ये सूचना देगी कि केंद्र और राज्य सरकार की किन योजना से कितने परिवार वंचित हैं। ऐसे परिवार को योजना का लाभ दिलाने का काम भी ये समितियां करेंगी। विजयदशमी के दिन यानी कि कल सीएम शिवराज सतना दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो रैगांव उपचुनाव को लेकर भाजपा ध्वज विजय संकल्प ध्वज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी हर एक पोलिंग बूथ पर जाकर घर घर में भाजपा का झंडा लगाएंगे। केंद्रीय उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल संभाग के टूरिज्म को प्रमोट करने का जिम्मा उठाया है। इसी को लेकर ग्वालियर जिला प्रशासन और टूरिज्म के अधिकारियों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें 8 बिंदुओं पर ग्वालियर चंबल संभाग में टूरिज्म पर काम करने के लिए प्लान तैयार किया गया। भोपाल में दशहरा के अवसर पर चल समारोह निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के दशहरा मैदान में शामिल होंगे। इस बार रावण के पुतले को गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने दशहरा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। नवरात्रि के उपलक्ष्य में बीजेपी जिला अध्यक्ष द्वारा कराए गए 2100 कन्याओं के पूजन और भोजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। इस दौरान कुलस्ते ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस तरह के धार्मिक आयोजन कराने चाहिए। विदिशा के अंधरीला गांव में फर्जी डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद एक 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मीडियाकर्मी क्लिनिक पर पहुंचे, जहां पर मौजूद नर्स ने जमकर हंगामा भी किया। इसके बाद बच्चे के परिजनों ने क्लिनिक के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर बीएमओ ने क्लिनिक को सील कर दिया। रायगढ़ जिले में अतिक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन के सारे दावे धरातल पर फिसड्डी साबित हो रहे हैं। जिले में अतिक्रमण की गई जमीन के 4774 लंबित प्रकरण इसका प्रमाण है। कलेक्टर का कहना है कि जमीनों का ड्रोन सर्वे कराया जाना है, जिससे सरकारी जमीन और आबादी भूमि के वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे। इस साल कम बारिश होने की वजह से इंदौर में जल संकट अब गहराता जा रहा है। जिले में इस साल औसत से 50% बारिश हुई है, जिसके कारण तालाबों में पर्याप्त पानी नहीं है। वहीं स्टॉप डैम में भी भराव नहीं हुआ है। बता दें कि गुरुवार को जिला जल उपभोक्ता समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान जल संकट को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। बारिश कम होने से जिले के किसानों को सिंचाई के लिए केवल एक ही बार पानी दिया जा सकेगा। भोपाल में लापरवाही के कई प्रोजेक्ट दम तोड़ रहे हैं। भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साइकिल ट्रैक का बुरा हाल है। RRL तिराहा से मिसरोद तक सड़क के दोनों ओर कुल 12 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक बनाने पर 4.81 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि अब बदहाली की कगार पर पहुंच गए हैं। शुरुआती दौर में 3000 से ज्यादा यूजर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन अब इनकी संख्या 100 के अंदर सिमट गई है। जशपुर जिले में IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बगीचा ब्लॉक के सरधापाट पकरी टोली में उल्टी दस्त से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत को प्रमुखता से दिखाने के बाद कलेक्टर इस गांव में पहुंचे और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। कलेक्टर ने गांव में तत्काल पीने का साफ पानी और बिजली की सुविधा भी मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश में जितनी तेजी से तेंदुए की संख्या में इजाफा हो रहा है, उतनी ही तेजी से शिकार भी हो रहे हैं। प्रदेश में 3,478 तेंदुआ मौजूद हैं। बीते 10 वर्षों में प्रदेश में 447 तेंदुओं की मौत हुई है। इनमें से 217 तेंदुओं का अवैध शिकार किया गया। इससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। ग्वालियर में ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों नगर निगम के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि ट्रेन के इंजन के सामने महिला के आने पर निगम कर्मियों से बचाने पहुंचा था। इस दौरान दोनों ही हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भोपाल में जमीन विवाद को लेकर बेटी के ससुराल आए एक बुजुर्ग पर गोली चला दी गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची ऐशबाग पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। गोलीकांड के पीछे का कारण बुजुर्ग की बेटी का उसके देवर से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बताया गया। छतरपुर के लवकुश नगर स्टेट हाईवे के गिरधारी टोल टैक्स बैरियर पर बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी सामने आई। टोल कर्मियों का आरोप है कि बीजेपी नेता के साथ आए युवकों ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। टोल कर्मियों ने इसकी शिकायत थाने में की है। जांजगीर चांपा के अकलतरा में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने महिला से दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर तरौंद गांव में बड़ी नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों से 3 बाइक भी जब्त की है। सूरजपुर के गोंदा के पास ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्रतापपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं तीनों युवक बाइक से जरही की ओर जा रहे थे। केशकाल के ईरा गांव पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए एक युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवती ने मनोज मरापी को झूठे प्यार में फंसाकर बुलाया और उसे जहरीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर अपने दोस्त के साथ गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वारदात को हादसे में बदलने की कोशिश की गई थी। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुई आकाश मिडकिया की हत्या के मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें 2 बदमाश आकाश का पीछा करते नजर आ रहे हैं, जबकि एक बदमाश रेकी करता नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने तीनों बदमाशों की पहचान कर ली है और जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। गुजरात के सूरत से भोपाल आई नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाला युवक लड़की का रिश्तेदार है, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर सूरत पुलिस ने केस डायरी भोपाल पुलिस को भेज दी है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जबलपुर में एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई है। पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने उसके साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए और विरोध करने पर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। फिलहाल कैंट पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में ट्रेन पर पत्थर फेंकने और ट्रैक पर पत्थर रखने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी इंजन के सामने पत्थर रखते और उसके बाद ट्रेन के एसी कोच पर पत्थर फेंकते थे। तीनों आरोपी हर साल माता के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करते थे और ट्रेन को आता देख पत्थर फेंक देते थे। उज्जैन के 2 थाना क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर 3 चेन स्नैचिंग की घटना हुई, जिसे लेकर एसपी और एडिशनल एसपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की जमकर क्लास ली। वहीं मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। शिवनी की बंडोल पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि वारदात में शामिल 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 27,55,000 रुपए कैश, 1 बोलेरो और 2 कार बरामद किया है। आरोपियों ने बखारी गांव में वारदात को अंजाम दिया था। पखांजूर के पड़ेंगा में पोस्टमास्टर से हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी की है। पीड़ितों के मुताबिक पोस्टमास्टर ने बचत खाते में जमा किए गए पैसों को हजम कर दिया। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाया गया था, जिसमें हर महीने 100 रुपए जमा किया जाता था, जिसे पोस्टमास्टर ने जमा ही नहीं किया। नशे के सौदागरों के खिलाफ सरगुजा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। 22 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। मादक पदार्थ तस्करी के तार झारखंड से भी जुड़े हैं। अनूपपुर की रामनगर पुलिस ने एक पिकअप से 460 किलो गांजा जब्त किया। वहीं पुलिस ने 10 दिन के अंदर 1033 किलो गांजा की जब्ती की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा आंकी गई। इसके साथ ही पुलिस ने 2 पिकअप, 2 कार भी जब्त किया है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। खंडवा की कोतवाली पुलिस ने 2 पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसकी बाइक को भी जब्त किया गया। पिस्टल आचार संहिता के दौरान बरामद किए गए। वहीं फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
वन विभाग की टीम ने केशकाल में ट्रैक्टर में बांधकर ले जा रहे सागौन के 2 गोलों को जब्त किया है। इसके साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। केशकाल वन मंडल क्षेत्र में सभी रेंज के अधिकारी कर्मचारी गश्त पर निकले थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर टीम ने यह कार्रवाई की। बड़वानी के सेंधा मोतीबाग क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद शहर में धारा 144 लागू की गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ बच्चों के बीच में विवाद के बाद गलत मैसेज गया था, जिससे 2 पक्षों के बीच पथराव की घटना हुई। फिलहाल पुलिसकर्मी स्थिति को नियंत्रण कराने की कोशिश कर रहे हैं। रतलाम के मोहननगर में एक पाइप गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दीनदयाल थाना प्रभारी दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां रेस्क्यू के दौरान टीआई अशोक का हाथ भी झुलस गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कांकेर के रिसेवाड़ा गांव में अपने घर में सो रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी लाश को लेकर जंगल की ओर चला गया। सुबह महिला का शव शत विक्षिप्त हालत में मिला। मृतका की पहचान प्रमीला बघेल के रूप में हुई है। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। टीकमगढ़ में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर कलेक्टर ने 20 कर्मचारियों को एक साथ निलंबित कर दिया। दरअसल पृथ्वीपुर में उपचुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए कर्मचारियों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना था, लेकिन कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुए। सूरजपुर के केरता में मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने के पूर्व जीएम और प्रबंधक समेत 5 कर्मचारियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 14 मई 2020 को शक्कर कारखाने में एक मजदूर की हादसे में मौत हो गई थी। वहीं पुलिस जांच में पूर्व महाप्रबंधक, प्रबंध संचालक समेत 5 कर्मचारियों पर लापरवाही और कार्य अनुरूप सुरक्षा का अभाव मिलने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कटनी के श्री कृष्णा धाम कॉलोनी के गेट नंबर 6 की बाउंड्री वॉल तोड़े जाने की शिकायत रहवासियों ने थाने में की है। इसके साथ ही जिम्मेदार पर कार्रवाई की मांग भी की गई। निवासियों ने बताया कि कृष्णधाम कॉलोनी में भूस्वामी और कॉलोनाइजर के बीच कई तरह के पेंच फंसे हुए हैं, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। मुरैना में एक तरफ किसानों को खाद नहीं मिल रही, तो वहीं दूसरी तरफ एक व्यापारी ब्लैक में खाद बेचता हुआ पकड़ा गया। व्यापारी डीएपी को 1340 और यूरिया को 370 रुपए में बेच रहा था। वहीं सूचना पर तहसीलदार ने छापामार कार्रवाई की और तहसीलदार दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। कोरोना काल में 150 से ज्यादा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत सूखा राशन वितरण किया, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी महिलाओं को राशि का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में समूह की महिलाएं दर दर भटकने को मजबूर है। फिलहाल कलेक्टर ने इस परेशानी को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। कोरिया एसपी की ओर से ड्रग्स और अवैध शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका समर्थन बॉलीवुड के कई कलाकारों ने किया है, जिसमें मशहूर सिंगर कैलाश खेर, कॉमेडियन राजपाल यादव और वीरेंद्र सक्सेना जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने नशे से दूर रहने की अपील की। वहीं पुलिस ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इंदौर रेलवे एसपी ने त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर रेंज के सभी टीआई के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी वेंडर्स और उनसे जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की जाएं। एसपी के मुताबिक समय समय पर फ्लैग मार्च, स्टेशन पर चेकिंग, वेंडर्स के साथ मीटिंग और उनसे मिली जानकारी पर कार्रवाई की जा रही है।